आता है जहां पर कि एक राष्ट्रीय मूवमेंट शुरू होता है, नेशनलिस्टिक मूवमेंट, जहां गरम दल के लोग भी, चूंकि इनको जेल हो जाता है, तिलक जी को मांडले जेल में चले जाते हैं 8 साल तक। और वहां से शुरू होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, होम रूल लीग। होम रूल लीग, उसके एनिमेशन के बारे में पहले बताया था। ये जो इसके पहले मैं बताना भूल गया था कि जो ये आंदोलन जो हुआ था 1885 के पहले, चाहे 1757 के पहले जो घटना हुई थी, और 1757 और 1857 के बीच में भी एक चीज हुआ था, उसको बोलते हैं पुनर्जागरण का काल। वो लोग भी आपको पढ़े होंगे। पुनर्जागरण का काल हमारी जो सोशल एविल्स थी, जो सामाजिक बुराइयां 3 बहुत खतरनाक ढंग से थी, 4 कर सकते हैं, वो तो आज तक भी खत्म नहीं हुआ है। एक तो था सती प्रथा, दूसरा था विधवा का विवाह, और तीसरा था चाइल्ड मैरिज, चौथा जातिवाद कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजों के ऊपर में हमारा पुनर्जागरण का समय था। और पुनर्जागरण के जो हमारे जनक, जो नेता थे, जिन्होंने इसको शुरू किया, वो कौन थे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपको याद किया। पुनर्जागरण के जनक जो है इंडिया में हमारे राजा राम मोहन राय साहब थे। उन्होंने कौन थे? विलियम बेनेडिक्ट, उनके साथ मिल करके उन्होंने सती प्रथा को खत्म कराया। कितनी बड़ी ये दुर्दशा हुआ करती थी। उनके घर में ही बोलते हैं ना कि जब खुद पे पड़ता है तब महसूस होता है। जो उनकी माँ की समान उनकी भाभी थी, और उनके बड़े भाई का डेथ हो जाता है जब वो विदेश में थे, और जब वो आते हैं तो पता चलता है कि भाभी नहीं दिख रही है, भैया भी नहीं दिख रहे हैं। तो बताया गया कि भैया का तो डेथ हो गया था और भाभी को सती कर दिया गया। वो छटपटा के बोलते कैसे कैसे। और उसके बाद वो प्रण किए थे कि मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा, और अंग्रेजों के सहायता से उन्होंने सती प्रथा को खत्म कराया। बाल विवाह में आप लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को जानते होंगे। तो ये कुछ पुनर्जागरण के बहुत सारे आप पढ़िए, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, उसमें फिर आपको आर्य समाज की स्थापना होती है। आर्य समाज के बारे में अभी जो डीएवी स्कूल है, उन्हीं लोगों के कंसेप्ट पे चल रहा है। फिर आपको ये रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई, जो विवेकानंद जी ने कराया। तो ये सब एक नेताओं को बनाया था, नेता का एक वर्ग तैयार हुआ था। और ये नेता का वर्ग मैं आपको बताता हूँ, 1857 के लड़ाई में तो नहीं थे ये लोग, लेकिन ये लोग 1857 के बाद में क्या हुआ, आप लोग इस चीज़ को जानते हो कि 1857 की यदि बात की जाए कि क्यों फेल हुआ, तो बहुत सारे कारण थे। उसमें एक सबसे बड़ा कारण जो लोग बोलते हैं वो ये था कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग और मीडिया जो था इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो अब आत्म मंथन का समय आ गया। एक कहावत है, बोलते हैं आप लोग क्या था उनका, अनूप जलोटा जी का गाना सुने होइएगा, कौन पाप से कौन भूमि से भारी है ना, पाप भूमि से भारी। तो मैं पाप को भूमि से भारी नहीं मानता हूं। मैं जो समझा, जो पश्चाताप है, यदि हम कुछ गलती कर देते हैं और जब फिर हम पश्चाताप करने लगते हैं ना, वो सबसे भारी होता है, याद रखिएगा। इसलिए हमारे यहाँ के जो कल्चर है, हमारे जो संत है, बोलते हैं कि कोई गलती जानबूझ के मत करो, या किसी के आत्मा को मत दुखाओ। ऐसे बोलते हैं हमारे गार्जियन लोग समाज में कि किसी के आत्मा को दुखाओगे तो ऐसा नहीं कि वो आपको शराब दे देगा, वो आत्मा खूब फिर सोचती है बैठ करके, यार हम गलत किए थे कि सही किए थे। और जब वो पश्चाताप करने लगते कि रियल में मेरे से अपराध हो गया, तो फिर वो उसको क्या करता है, शरीर का तो नाश करता ही है, मेंटल जो उसका सिस्टम है उसको भी प्रभावित करता है। तो यही हुआ था जब 1857 के बाद में लोग आत्मचिंतन करने लगे। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे मीडिया के लोग जो इस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, जिसके कारण युद्ध हमारा उसी समय हमें आज़ादी मिल सकती थी। तो अब ये लोग जो ये हमारा मूवमेंट, इसके पहले जो मैं बताया पुनर्जागरण का जो मूवमेंट तैयार हुआ था, ये सारे लोग वहां से निकल करके तब आए। और ये जो आपको फिर कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस में लोग शामिल होते हैं, चाहे जो गरम दल के लोग होते हैं, ये सारे लोग हमारे यही लोग थे। तो हर एक जो मूवमेंट का सर टाइम कितना और है नहीं, चूंकि खलास में जाना था, कुछ वहाँ पे, अच्छा ठीक है सर, जल्दी में करूँगा।
तो ये लोग फिर सपोर्ट में आते हैं, नए नए नेता उभर के आते हैं। आपको मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पुनर्जागरण के समय में एक दौर ऐसा भी चला था कि बहुत सारे जो इंग्लिश के पढ़े हुए लोग थे क्रिश्चियनिटी के संपर्क में आए थे। मुस्लिम के तो पहले से संपर्क में आ चुके थे लोग, लेकिन ये पहली बार जब अंग्रेज आए तो क्रिश्चियनिटी के संपर्क में लोग आए और उनका जो फिलॉसफी था, इतने प्रभावित हुए लोग कि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बनना शुरू हो गए थे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी पढ़िएगा उसके बारे में, आजकल गूगल में सब उपलब्ध है। एक आदमी था, उसका नाम था डेरेजियो। कोई जानता है उसके बारे में, डेरेजियो के बारे में? कोई डेरेजियो का नाम जानता है? बंगाल का हर आदमी को जानना चाहिए। मेरे यहाँ एक इंजीनियर है सिविल का, गुरुपत को मैं पूछा, यार गुरुपत जी आप बताओ डेरेजियो को जानते हो आप? बोला हाँ सर, वो यंग इंडिया वाला ना डेरेजियो, हम जानते हैं। यंग क्या पता है? यंग इंडिया का स्थापना। वो आदमी 22 साल में मर गया था, याद रखिएगा। हम लोग अभी तक जानते हैं कि विवेकानंद जी 39 साल में उनका डेथ हो गया था, और शंकराचार्य जी का कितना साल, उनका भी बहुत कम उम्र में डेथ हो गया था, जो विद्वान लोग होते हैं। लेकिन कभी डेरेजियो को पढ़िएगा, 22 साल की उम्र में वो लड़का, उसको मैं लड़का बोलूं क्योंकि 22 साल का था, उसका डेथ हो गया था। उसके पहले वो भागलपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा था, और फिर वो बंगाल का कोई उस समय प्रेसिडेंसी क्या कौन सा कॉलेज मैं भूल रहा हूँ, उसका प्रिंसिपल था वो 22 साल की उम्र में। और उसके जो शिष्य थे, उनके जो शिष्य थे, ये फिर हमको जो गरम दल वाले नेता थे, ये लोग आए थे, उन्हीं के शिष्य थे डेरेजियो के। तो बहुत सारे लोग जो है उनके घर में भी विद्रोह होने लगा था कि क्या ये कैसा आदमी है डेरेजियो, जो कि ये तो हमारे सारे अच्छे लड़कों को ये क्रिश्चियन बना देगा। क्योंकि मीटिंग हुआ करती थी जैसे आरएसएस की शाखा लगती है वैसे, और लोग इतना प्रभावित होते थे कि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन भी गए थे, उसके इतने फॉलोअर हो गए थे। बाद में उस कॉलेज ने उसको निकाल दिया, इतना सामाजिक उसका विरोध होने लगा, डेरेजियो को निकाल दिया गया कॉलेज से, और वो बेचारा ही डाइड इन एज ऑफ 22 ईयर्स। तो ये हर चीज को आप थोड़ा सा अपने से पढ़ेंगे, समझेंगे तो बड़ा